हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में। आज हम अपने ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में पढ़ेंगे एन एपिताफ, जो कि हमारा इंग्लिश 100 मार्क्स का पोइट्री सेक्शन का एक बहुत ही सुंदर कविता है। एन एपिताफ, जिसका लेखक वाल्टर डेलामेयर। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि राइटर के बारे में ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता है। राइटर के बारे में आप एक जन्म तिथि और दूसरा उनका मृत्यु कब हुआ था ये याद कर लेंगे, काफ़ी है। कभी कभी अंदर से ही पूछ देता है, लेकिन कभी कभी पूछता है, जैसे कि उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया था, कौन कौन सा कविता लिखा गया था और उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। तो मैं आपको जो मुख्य बातें हैं राइटर के बारे में वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको पास यदि अभी कॉपी कलम है तो नोट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले एन एपिताफ का जो लेखक है वाल्टर डेलामेयर है, ये याद कर लीजिएगा। उनका जन्म 1873 में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये सब आते ही रहता है। मृत्यु उनका 1956 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज़ इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो इंटरेस्टेड बात है, हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, फिर भी मैंने बहुत सारा सर्च किया तो पता चला कि ये बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि उनका जो जन्म हुआ था 25 तारीख को ही हुआ था और मरण भी इनका 25 तारीख को ही हुआ था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से बता दिया। हालांकि इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको याद करना ही है, लेकिन याद कर लेते हैं तो थोड़ा जितना याद कीजिएगा उतना ही अच्छा है। अब इनका जन्म लंदन में हुआ था 1873 ईस्वी में 25 अप्रैल को। इनका मरण 1956 ईस्वी 25 जून को हुआ था। ये याद कर लीजिएगा, 1873 ईस्वी 25 अप्रैल लंदन में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में इनको कार्नेगी मेडल से भी सम्मानित किया गया था। राइटर के बारे में मैं कुछ खास बातें बता रहा हूँ, जिन उनमें से एक खास बात ये भी है कि उनको कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया था। अब ये चैप्टर के बारे में और राइटर के बारे में मैंने तो बताया, अब चैप्टर के अंदर चलते हैं क्या है। जो कुछ भी मैंने इस राइटर के बारे में बताया है इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। ये ज़्यादा कुछ जो देख रहे हैं आप, इसमें बस पढ़ने की चीज़ें हैं, इसमें से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में इस तरीके से पूरा एक एक करके पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस कारण मैं वैसे ही चीज़ों को बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है एन एपिताफ, लेखक है वाल्टर डेलामेयर। राइटर का नाम है वाल्टर डेलामेयर। अब चैप्टर में लिखा है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। इस चीज़ को मैंने पढ़ा, लेकिन आपको इस चैप्टर में क्या कुछ बताया जाएगा कुछ संक्षेप में मैं बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। इस चैप्टर में एक सुंदर महिला के बारे में बताया जाता है। राइटर एक सुंदर महिला के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर महिला है, लेकिन वो इस चैप्टर के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आदमी के पास जो रूप होता है वो जन्म के साथ आता है और मरण के साथ चला जाता है। इसलिए हमें उस रूप पे गुमान नहीं करना चाहिए, जैसा कि लेखक बोल रहे हैं। हमें उस रूप पे गुरूर और गुमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुण पे गुरूर और ज्ञान करना चाहिए, मगर रूप पे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूप आपके साथ ही रहता है, आपके शरीर के साथ ही रहता है, लेकिन आपका शरीर जब ख़त्म होता है तो आपका रूप भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आपके अंदर गुण है वो आपके शरीर के साथ तो रहता ही है, और जब आप मर जाते हैं, जब आप ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद भी ये रह जाता है। तो यही कह रहे हैं कवि कि अपने रूप पे गुमान नहीं करना चाहिए,
अब चलते हैं चैप्टर की ओर, क्योंकि एक बात और, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, फिर भी उनका नाम हम आज भी जान रहे हैं। उनको मैंने कभी देखा नहीं, उनको मैंने कभी करीब से देखा ही नहीं, कोई फिल्म वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जान रहे हैं, उनके नाम से जान रहे हैं, उनके काम से जान रहे हैं, उसके गुण से जान रहे हैं। ऐसे आप लोगों को भी पता होगा, कुछ है आदमी, जैसे आप लोगों ने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा। ये आपके 100 नंबर के बुक में एक कहानी है, आई हैव अ ड्रीम, जो इन्होंने लिखा है। इनके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानना होगा। उस कहानी में मार्टिन लूथर किंग एक रूप से काले आदमी थे, फिर भी आज हम उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास गुण था। महात्मा गांधी, वो भी रूप से काले आदमी थे, फिर भी हम उनको जान रहे हैं क्योंकि उनके पास गुण था, कुछ क्वालिटी था उनके अंदर, तभी तो आज हम उनको पढ़ रहे हैं। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इनके पास तो रूप नहीं था, फिर भी पढ़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। सो ये सारे के सारे लोग रूप से ज़्यादा कुछ सुंदर नहीं थे, फिर भी आज हम इनको पढ़ रहे हैं। इनको मरने के बाद भी हम इनको पढ़ रहे हैं, इनको जान रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ क्वालिटी है, रूप नहीं है पर क्वालिटी है। तो इसलिए हमें क्वालिटी पे गुरूर करना चाहिए, मगर रूप पे कभी भी नहीं करना चाहिए। और कभी कविता को हम ज़्यादा ना बढ़ाते हुए डायरेक्ट कविता की ओर चलते हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि कह रहे हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है। कवि कह रहे हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वॉज सी, जो बहुत ही चंचल कदम की है, बहुत ही सुंदर है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वॉज सी, जो कि बहुत ही चंचल कदम की है, बहुत ही सुंदर है। आई थिंक, आगे कह रहे हैं आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री। आई थिंक का मतलब है मैं ऐसा मानता हूँ। आई थिंक मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही सुंदर महिला थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सुंदर महिला थी। दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, इसके जैसा पश्चिमी देश में सुंदर महिला और कोई नहीं थी। ऐसा राइटर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सुंदर महिला थी, जिसके जैसा पश्चिमी देश में कोई और दूसरी महिला नहीं थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन जब सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है। साफ लिखा हुआ है बट ब्यूटी पासेस वैनिसेस, मतलब जब सुंदरता गुजर जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ब्यूटी पासेस, और सुंदरता गुजर जाती है। हाउएवर रेयर, हाउएवर रेयर, रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, लेकिन यह कितना दुर्लभ है। हाउ एवर रेयर का मतलब होता है, लेकिन यह कितना दुर्लभ है। रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, लेकिन यह कितना दुर्लभ है, जब हम लोग मर जाएंगे तो उसे कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि वह पश्चिमी देश की सुंदर, सबसे सुंदर महिला थी। तो इस तरीके से आपका ये जो कविता है समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको इस चैप्टर का वर्ड सही ढंग से याद नहीं होगा। और वर्ड याद करने के लिए अगर आपको वर्ड का मीनिंग, हिंदी मीनिंग चाहिए, तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें वर्ड चाहिए। क्योंकि
वर्ड इसका जो मिलेगा हमारे माध्यम से इसी कविता के ऊपर मिलेगा, इसी कविता से मिलता जुलता वर्ड मिलेगा। आप चाहे तो गूगल से भी निकाल सकते हैं इसका वर्ड, लेकिन गूगल से निकाला हुआ वर्ड वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि गूगल में एक वर्ड का 5-6 मीनिंग होता है और आप क्या जानेगा कि कौन सा मीनिंग यहाँ पे सेट करेगा। इसलिए इसका वर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसका वर्ड याद करेंगे फिर आपको सही ढंग से समझ में आएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप इस कविता को पढ़कर अच्छा नंबर उठा सकते हैं। और आगे भी अपना ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।